अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल विद इकरा। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाउडर फाउंडेशन। ये जो मेरे हाथ में है ये पाउडर बेस है। दो तरह की मेरे हाथ में है, डिफरेंट डिफरेंट नेम की बाज़ार में ये पाउडर बेस आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली ये अंदर से जो बेस होती है वो एक ही होती है, जस्ट बाहर से इन्होंने नाम चेंज किए होते हैं। बाकी जो अंदर से इसकी चीज़ है वो सेम ही है। तो ये जो बेस मेरे हाथ में है ये है AN बेस ऑयल कंट्रोल एंड वाटरप्रूफ। तो आज इसका हम रिव्यू देखते हैं कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है, इसको किस तरह से यूज़ करना है, ड्राई स्किन वाले इसको किस तरह से यूज़ करें, जो बिगनर है या जिन्हें यूज़ करनी नहीं आती वो इसको किस तरह से यूज़ करें, या वो लगाती हैं लड़कियाँ बेस तो उनसे ठीक से बेस बनती नहीं है, फट जाती है। तो वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। इसको आप किस तरह से बनाओ आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। एक ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी बेस अच्छे से बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं फेस कवर वालों की मिनरल एसेंशियल्स पाउडर फाउंडेशन ऑयल कंट्रोल एंड वाटरप्रूफ, दोनों में एक ही है। ये मार्केट में ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से आती है। AN बेस है, फेस कवर होगी, शफर की बेस होगी, आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगी। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से अपनी बेस ले सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दो। उससे ये होगा कि आपको मेरी नई अगली आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। फेस कवर की बेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप पे यूज़ होती है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ये AN वालों की बेस है, आप देख सकते हो। ये AN की जो बेस कलर है ये नेचुरल कलर है, 0.1 है। और जो फेस कवर की मैंने आपके साथ शेयर की थी वो पिंकिश ट्यून में थी। फेस कवर का जो नंबर था वो FC08 था। इस बेस से ये है कि हमारी बेस ख़राब नहीं होगी, पूरा दिन भी लगा के रखो तो आपकी ख़राब नहीं होती। स्पेशली गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो ये बेस बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं आपको ये बेस बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से बनानी है, और मैं अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। थोड़ी यूज़ होती है बेस, ज़्यादा यूज़ नहीं होती। पहले मैं आपके साथ पार्टी मेकअप की बेस शेयर करने लगी हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी पाउडर फाउंडेशन की ली है मैंने, और अब इसमें एक ड्रॉप रोज़ वाटर आप ऐड कर सकते हो या सिंपल वाटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हो। ये एक ड्रॉप के साथ मैंने इसको जस्ट मिक्स कर लिया है। तो ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी से ये मिक्स हो गई है। अब इसको मैंने ब्रश की मदद से अपने हाथ पे अप्लाई करूँगी। ब्रश की मदद से आपने इसको अच्छे से अपने फेस पे फैला लेना है बेस को, और उसके बाद फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम इसे टैप टैप करेंगे कि जो हमारी बेस है वो अच्छे से बैठ जाए, सेट हो जाए। जिनसे इस तरीके से भी नहीं बनती उन्हें मैं आगे चल के बताऊंगी एक टेक्निक, जिससे वो बेस बनाओगे तो वो आसानी से आपके फेस पे लग जाएगी और नेचुरल लगेगी और ग्लोइंग लुक देगी आपके फेस को। तो मेरे साथ वीडियो में बंधे रहें। तो ये आप देख सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर जो था वो हल्का सा गीला था, मतलब कि पानी से निकाला हुआ था। तो उससे मैंने टैप टैप किया है, और ये देख सकते हैं कि बेस कितनी स्मूथ और ग्लो दे रही है और कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये तो थी पार्टी वेयर बेस। अगर आपने इसी को हैवी करना चाह रहे हो, ब्राइडल के लगाना चाह रहे हो, तो आप इसको और हैवी कर लो और बेस थोड़ी सी बना लो थिक फॉर्म में। तो उसे आप इसके ऊपर दोबारा अप्लाई कर लो तो वो आपकी हैवी लुक हो जाएगी। ये बेस आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप ब्राइडल के करना चाह रहे हो तो आप नीचे स्टिक वाली बेस लगाओ और उसके ऊपर आप ये वाली बेस लगाओ, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी ब्राइडल के। हैवी बेस बनाने के लिए थोड़ी और बेस ले रही हूँ, एक दो ड्रॉप मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। अब इसे फिर मैं अपने हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मैंने पहले बेस लगाई हुई थी। इसको फिर अच्छे से सारी बेस को फैला लेना है। ये देख सकते हैं कि ये थिक फॉर्म में आ गई है।
ये सारी मैंने हाथ पे लगा लिया है और अच्छे से फैला लिया है। अब ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसको हम सेट करेंगे। हाँ, जिस तरह से मैं आपको तरीका बता रही हूँ इसी तरह से अगर आप बेस बनाओगे तो आपकी बहुत अच्छी बेस बनेगी। तो ये देखें, ये अच्छे तरीके से मैं इसे टैप टैप कर रही हूँ ताकि जो हमारी बेस थी वो फिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं, शायद ही कैमरे में आपको इतनी नज़र ना आ रही हो कि ये इतनी हैवी नहीं है, रियल में ये अच्छी खासी हैवी लग रही थी। ये आप देख सकते हो कितनी फ्लॉलेस और कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। मैं लास्ट पे आपको दिखाऊंगी भी कि ये वाटरप्रूफ है भी कि नहीं। तो अब मैं आपको जो पिंकिश शेड है वाली बेस है फेस कवर की, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो भी आपको थोड़ा सा उसका शेड कैसा नज़र आता है। ये भी हमने बेस अपने फेस के हिसाब से लेनी है। ये बहुत थोड़ी सी बेस लगती है। तो अब मैं आपके साथ वो टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जिन मेरी बहनों से बेस नहीं बनती, या उनकी बेस फट जाती है, या उनकी बेस अजीब सी हो जाती है। ड्राई स्किन वाली जो गर्ल्स हैं तो वो बेस आम वाटर या रोज़ वाटर से जब बनाती हैं और अपने फेस पे लगाती हैं तो वो कहीं कहीं से पैचेस वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो उनको मैं बताती चलूँ, आप या तो सीरम, अगर आप सीरम यूज़ कर रहे हो अपने फेस पे 24 के गोल्ड सीरम है, या कोई सा भी आप सीरम अपने फेस पे पहले लगा रहे हो वो सीरम ऐड कर लेना है, या आप उसमें ऑयल का 1 ड्रॉप शामिल कर लो। ऑयल अगर आपके पास कोई और नहीं है तो आप आलमंड ऑयल ऐड कर सकते हो। विटामिन ई ऑयल होता है, ये बहुत लाइट वेट होता है और अच्छे से जज़ब हो जाता है बहुत जल्दी। तो आपने बेस लेनी है, इसमें 1 ड्रॉप ऑयल ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे आपने लगा लेना है। एक तो इससे ये होगा कि आपकी बेस बहुत आसानी से अच्छे तरीके से बन जाएगी, कहीं पे ड्राइनेस भी नहीं होगी आपके, और सेकंड ये ग्लो लुक देगा, शाइनी लुक देगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने बाजू पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ क्योंकि हाथ पे पहले लगी हुई थी, तो बहुत अच्छे से ये जल्दी से बेस बन गई। अगर आपने कहीं जल्दी में जाना हो, आपसे नहीं बेस बन रही भाई वो वाली, तो आप 1 ड्रॉप ऑयल का ऐड करो और अच्छे से मिक्स करके कर लो, या आप अपने फेस पे सीरम लगा लो या ऑयल लगा लो, फिर उसके ऊपर रोज़ वाटर वाली बेस जो आपने बनाई होती है वो आप अपने फेस पे जब लगाओगे तो उससे उस तरह से भी आपकी बेस अच्छे तरीके से बन जाएगी। ये तो थी मेरी टेक्निक जो मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी अपने फेस पे, अगर मुझे जल्दी में कहीं जाना हो या मेरे से बेस ना बन रही हो, क्योंकि सर्दियों में मेरा फेस भी ड्राई हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैं ये टेक्निक यूज़ करती हूँ। पाउडर बेस के बारे में जो मैं जानती थी वो आज मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया है। तो चलें अब हम चेक भी कर लेते हैं कि ये वाटरप्रूफ बेस है कि नहीं है। ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में बॉटल है, हाथ पे स्प्रे कर रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि वाटर स्किन ने अब्ज़ॉर्ब नहीं किया और ये बेस के ऊपर ऊपर ही पानी है, सारा स्किन के अंदर नहीं गया। ये देख सकते हैं, मैं फिंगर की मदद से कर रही हूँ तो ये बेस मेरी ज़रा भी ख़राब नहीं हुई वाटर से। तो ये ब्राइडल के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ये देखें, ये वाटरप्रूफ बेस है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप आसानी से इजी से ये बेस लगाएं और पूरा दिन अपना फंक्शन अटेंड करें, तो आपकी बेस कहीं पे भी नहीं जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। के लिए ऐसी ही वीडियो लेके आती रहूँगी नई नई, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए स्टिल देन अल्लाह हाफिज़।